जय हिंद दोस्तों। टॉप करने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि हर कोई टॉप करेगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्लास 12 के यानी हमारे क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2023 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो क्या होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। क्योंकि मैं यहाँ आपको जो है फर्स्ट लेसन यानी द लास्ट लेसन का जो है आपको क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, तो इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं आपके ज्ञान के लिए, यहाँ से आपको 8 नंबर मिलता है, यानी 8 नंबर आपको मिलता है। और ये क्या है, हमारा एक शॉर्ट आंसर है, यानी जो है ये हमारा जो है एक शॉर्ट आंसर है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटे बूंद की तरह है जो आपके गगरी को क्या करेगा, भरेगा। यानी ये छोटे नदी की तरह है जो आपके सागर को भरेगा। और जो अगर आपका इस बार 95% टारगेट है तो इसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो इसमें आपका दुर्भाग्य होगा कि आप जो है इस 8 नंबर को नहीं पाना चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए, यहाँ मैं सब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, सब आपको हिंदी में पूरा समझाऊंगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जो है उसका जो है हिंदी नहीं मालूम होता, तो मैं सब आपको हिंदी में समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को जो है इंग्लिश का हिंदी नहीं मालूम होता, जिससे वो उसका आंसर नहीं कर पाते। और देखिए, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। और हिंदी होने के कारण क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ हिंदी में समझ में आता है। तो मैं आपको हिंदी में समझा के प्रैक्टिकल करा के कीवर्ड के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है अपने से लिख पाएंगे। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन का, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा पहला, व्हाट डिड एम हेमन से व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल। यानी व्हाट डिड यानी एम हेमन ने क्या कहा, व्हेन माने जब, जो है फ्रेंच जो है उनका स्टूडेंट है स्कूल आया। यानी उन्होंने एम हेमन जो टीचर थे अपने स्टूडेंट को क्या कहा जब वो स्कूल आए। ठीक है, आप हिंदी तो समझ गए क्या कह रहे हैं। तो मैं आपके लिए सरलता के लिए, देखिए, बोनस आप सबके सरलता के लिए मुझे फिक्र होती है कि आपको मैं कितना सरल करके दूं, ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं आपके लिए देखिए लाया हूँ। रिचेंड माने क्या होता है, पहुँच गए, यानी इसका जो हमारा हिंदी अर्थ हो गया वो क्या हो गया, पहुँच गए। काइंडली माने क्या होता है, दयालु होता है, यानी काइंडली माने दयालु होता है। क्विकली माने क्या होता है, जल्दी होता है। और बिगिनर माने क्या होता है, शुरू करना। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इनको जो है जरूर से जरूर याद कर लें। अगर आप इन्हें याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ कि आप लोग देखते भी रहिए और अपने से करने का भी ट्राई करिए। देखिए, व्हाट डिड हेमन से व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल। आपको हिंदी हमने बता दिया है कि आपको क्या क्या होना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए आप अपने से करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, एम हेमन है, एक फ्रेंच है। तो यहाँ देखिए एम हेमन क्या कहा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने बस यहाँ से बस आपको ये उठा लेना, यहाँ से उठा लेना। वेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, यानी जब क्या होता है, फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो एम हेमन, यानी टीचर ने कुछ कहा था। एम हेमन क्या कहा था कि सा हिम एंड सैड वेरी काइंडली, यानी वेरी काइंडली उसने कहा बहुत ही दयालुता पूर्वक, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी तुम अपने स्थान पर जल्दी जाओ। क्विकली माने देखिए यहाँ पर हम आपके आसानी के लिए बता दिए क्या होता है, दयालु। वो क्विकली माने जल्दी होता है, काइंडली माने दयालु। यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप समझिए, रिलेट करिए। एंड दे हैड बीन क्या कहते हैं, बिगिनिंग विदाउट हिम, और जल्दी जाओ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना, यानी विदाउट माने होता है बिना, और बिगिन माने क्या होना है, शुरू करना। मैं तुम्हारे बिना ही क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था। यानी जब रिचर्ड जो है स्कूल पहुंचा तो एम हेमन ने ये सब कहा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या कहा कि व्हेन फ्रेंच रिचर्ड टू द स्कूल एम हेमन सा हिम एंड सैड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस, जल्दी से अपने
स्थान पे जाओ, एंड दे हैड बीन बिगिन विदाउट हिम, और मैं जो है तुम्हारे बिना ही क्या करने वाला था, चालू करने वाला था। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल और साधारण है, मैंने सिर्फ आपके शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो आप जितना हो सके इनका जो है ये वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्या होगा, सरलता होगा। और आप जो है यहाँ पर जो कीवर्ड है एम है में, इसे समझ लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। और जो हमारा फ्रेंच है, जो उनका एक स्टूडेंट है, उसे भी क्या कर लें, तैयार कर लें। तो इससे आपको क्या होगी, क्या होगी, परेशानी नहीं होगी और आपको सरलता होगी। तो इस प्रकार से जो है हमारा पहला कंप्लीट होता है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि whom did एम हेमन ब्लेम फ्रॉम द इग्नोरेंस इन स्टडी वाई, यानी उन्होंने है जो क्यों जो है ब्लेम माने आरोप लगा रहे हैं, यानी ब्लेम माने क्या होता है, आरोप लगाना। इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी जो उनके स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, यानी स्टडी को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों उसके लिए ब्लेम लगा रहे हैं। और क्यों, वाई, वाई माने क्या होता है, क्यों। ब्लेम माने आरोप लगाना। और उसके बाद देखिए इसका भी उत्तर हम आपको आंसर बताएंगे। तो देखिए उन्होंने क्यों ब्लेम लगा रहे हैं कि वो लोग हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। और उसका उन्होंने कारण भी बताया। देखिए फर्स्टली फ्रॉम द इग्नोरेंस इन स्टडी एम हेमन, यानी फर्स्टली फ्रॉम द, यानी एम हेमन कह रहे हैं कि पहले वो जो है क्यों जो है पढ़ाई मन नहीं लगा रहे हैं। देखिए आप लिखे हैं कि ब्लेम द स्टूडेंट बिकॉज, क्योंकि दे डिले द स्टडी, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, यानी उनके जो है माता के ऊपर भी, माता पिता के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, वो ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम देयर पेरेंट्स, उनके जो है माता पिता पर ब्लेम लगा रहे हैं। हु प्रेफरेड यानी देम द वर्क ऑन ए फार्म, यानी वह जो है उन्हें जो है वर्क ऑन ए फार्म, यानी फार्म माने होता है कि खेती किसानी जो है उन्हें काम सौंप रहे हैं। और एट द मिल्स, और मिल्स माने मिल्स में क्या कर रहे हैं, देखभाल करने के लिए। एंड दे ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और अपने को भी वो दोष लगा रहे हैं। फॉर गिविंग देम हॉलीडे, यानी जो वह उन्हें छुट्टी दे देते हैं, यानी उनको जो है जो वो छुट्टी देते हैं उसके लिए भी ब्लेम लगा रहे हैं। यानी पेरेंट माने माता पिता, हॉलीडे माने छुट्टी होता है, और डिलेड माने होता है देरी होना। इसलिए वह जो है ब्लेम लगा रहे हैं कि वह जो है क्यों जो है बच्चों पर ब्लेम लगा रहे हैं कि वह जो है पढ़ाई को वो जो है क्या कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं, क्योंकि वह जो है माता पिता उन्हें जो है प्रेफर देम द वर्क ऑन ए फार्म, यानी वह उन्हें जो है माता पिता उनके फार्म माने होता है कि खेती घर किसानी का काम दे रहे हैं। और एट द मिल्स एंड दे हैड ब्लेम, और जो है उनको मिल्स माने होता है कि जैसे कि राइस मिल हो गया, वहाँ पर भी काम करने का क्या कर रहे हैं कि माता पिता उनको काम दे रहे हैं। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, अपने को भी ब्लेम लगा रहे हैं कि क्यों हम इनको जो है छुट्टी दी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या कारण था कि वह जो है उन ब्लेम लगा रहे हैं कि वह जो है पढ़ाई को क्यों इग्नोरेंस करे। दो कारण है, पहला माता पिता जो है उन्हें खेत काम के लिए भेज दे रहे हैं, मिल पर भेज दे रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि क्यों मैंने उन्हें छुट्टी दी। तो यहाँ पर आपको दो कीवर्ड मिल गया, एक हो गया हॉलीडे और एक हो गया उनके माता पिता। अगर आप इन दो कीवर्ड को याद रखेंगे और इनको रिलेट करेंगे तो आप जो है अपने से आंसर लिखेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ आपको रिलेट करके बताऊँगा, रटाऊँगा नहीं। देखिए यूट्यूब पर मैं आपके लिए पढ़ाने सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ, रटाने के लिए नहीं। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। पेरेंट्स समझ गए कि पेरेंट्स हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म करा रहे हैं, एट द मिल्स भी भेज रहे हैं भाई। एंड देन ही ब्लेम्ड, और वो जो है खुद को भी ब्लेम लगा रहे हैं फ्रॉम गिविंग देम हॉलीडे, यानी जो वो उन्हें क्या दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं। तो आप समझ लें कि फर्स्टली फ्रॉम द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमेन, यानी वह जो है कह रहे हैं कि क्यों बच्चे जो है पढ़ाई को इग्नोरिंग कर रहे हैं। और नीडेड द स्टूडेंट बिकॉज क्योंकि डिले द स्टडी, क्योंकि उनकी पढ़ाई में देर इसलिए हो रही है कि देन ही ब्लेम्ड देम पेरेंट। देखिए पेरेंट्स पे पूरा कीवर्ड अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में परेशानी नहीं, इसलिए मैं कीवर्ड पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको कीवर्ड मालूम रहेगा तो आप कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में क्या करके लिख कर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से जो है इसका भी उत्तर समझ सकते हैं। और चलिए हम तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर हमारा बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है ना कि देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, तो वही इसका हाल भी है। देखन में बहुत छोटा है लेकिन मैं बता दूं यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है।
तो इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बहुत छोटा है तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ देगा, बहुत उखाड़ देगा, क्योंकि 8 नंबर की बात है। देखिए यहाँ पूछा कि व्हाट डिड एम हेमन से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमन एक टीचर थे और किसके थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। अबाउट माने होता है बारे में, यानी अबाउट माने क्या होता है, बारे में, यानी किसी भी शब्द के बारे में। यानी तो उन्होंने किस शब्द के बारे में बात की थी, फ्रेंच लैंग्वेज माने क्या होता है, लैंग्वेज माने हमारा क्या होता है, भाषा, यानी उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, आपको इसका हिंदी समझ में आ होता है कि वाट माने क्या, डिड हेमन, यानी डिड माने हेमन, से माने क्या होता है, कहना, यानी उन्होंने क्या कहा जो है किसके बारे में, यानी फ्रेंच के बारे में उन्होंने क्या कहा, यानी उन्होंने क्या कहा। आप यहाँ से रिलेट करिए कि यानी उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कितना सरल हो गया है यहाँ। तो उन्होंने क्या कहा, आप लिख सकते हैं कि सिंपल से लिख सकते हैं कि एम हेमन से दैट द फ्रेंच भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी वह क्या था, बहुत ही सुंदर था। यानी अगर आपको किसी को भी बारे में अगर प्रशंसा करनी होगी तो पहले आप क्या कहेंगे कि वह लैंग्वेज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इन द वर्ड्स, अरे बाप रे, यानी वह पूरे संसार में जो है बहुत ही, यानी उन्होंने इस प्रकार से प्रशंसा की, वह जो है पूरे संसार में सबसे अच्छा थी। द क्लियरेस्ट, यानी वह जो है बहुत ही साफ सुथरा, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क वाली, यानी लॉजिकल माने क्या होता है, तर्क, यानी लॉजिकल माने क्या होता है, तर्क, और क्लियरेस्ट माने एकदम साफ सुथरा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या है कि अगर ये समझिए किसी बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप उस भाषा के बारे में कहेंगे बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लॉजिक था, बहुत ही क्लियरेस्ट था। तो आपको इन दो कीवर्ड को ध्यान में रखना होगा। पहला जो है आपका ये ब्यूटीफुल, और दूसरा आपको जो है लॉजिक। तो ये दो हो गया, और तीसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि यह क्या था, बहुत ही क्लियरेस्ट यानी साफ सुथरा। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर याद करेंगे तो कोई माइकलाल आपको नहीं रोक सकता, और आप कुछ न कुछ लेकर आएंगे। भले 8 में से आप कुछ नहीं ला रहे हैं तो 5 और 6 नंबर तो ला सकते हैं। आप जो इतना तो कर सकते हैं जी, अगर जहाँ आपका कुछ नहीं आ रहा, अगर वहाँ आपका ये नंबर आ गया तो समझ लीजिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर को समझना, ना कि रटना। और आप कमेंट करेंगे तो मैं से ही हर एक चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, और एकदम सरल और सहज। तो अगर वीडियो हमारा यहाँ तक अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचेगा तभी आप जो है उसको देख पाएंगे। तो इसी के साथ यही कहना चाहूँगा, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।